अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं यूनिट नंबर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज और एमसीक्यूज वगैरह करा रहा हूँ आपको, ट्रू फॉल्स वगैरह। आप अपनी बुक निकाल लें और इसको देखें कि किस तरह सॉल्व होंगी, आपका तरीक़ेकार देखें। पहला सवाल जो इसका है, मैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस का है। तो हमें मालूम ये करना है कि ये आपको 1 से लेकर 5 तक जो नंबर्स दे रखे हैं, इनमें कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने देख लिया है कि मैंने आपको 5.1, 5.2, 5.3 तीनों एक्सरसाइज करा रखी हैं। उसकी रोशनी में आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियो वॉच नहीं करी है तो पहले उनको वॉच कर लें, आपके भी काम की चीज़ें हैं वो। दूसरी बात ये कि एमसीक्यूज बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं अगर पूरी काम तफसीली तौर पर पीछे करा दिया जाया करे तो। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, पहला क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स का, उसमें पहला पार्ट ये है कि SCF ऑफ y² - 4 एंड y-2 इज y-2। यानी आपको दे रखे हैं, देखें दो मतलब ये कि बयानिए दे रखे हैं, एक्सप्रेशन y² - 4 और y-2। इसका वो बोल रहे हैं जवाब क्या y-2 SCF आएगा या नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं कि SCF कैसे मालूम करते हैं। वो मैंने आपको तरीका बता रखा है, तो थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं, आपकी समझ में क्लियर आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप अपनी बुक निकाल लें। किताब निकालना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ कैमरे में आप क्लियर तस्वीर नहीं आ रही होगी। आप अपनी बुक निकाल लें और पॉइंट नंबर 1 देखें। आप लिखा हुआ क्या है, SCF ऑफ y² - 4। देखें जी, y² - 4 लिखा कॉमा, और दूसरी वाली फिगर है y-2, और इसका आंसर बोल रहे हैं कि y-2 आता है या नहीं आता है। ये इसका आंसर दिया मालूम है। अब देखना है हमें कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो बेटा, ये SCF का तरीका तो मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, तो पहले इसके फैक्टर बना देते हैं थोड़े से। देखिए, y² जो है y का स्क्वायर है सर। ठीक है सर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और y दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का निशान, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ आता है, जानते हैं फार्मूले के मुताबिक। तो ये y+2 हो जाएगा और ये y-2 हो जाएगा। ये तो हमारे ऊपर पहले वाले के फैक्टर इसके। ठीक है, अब दूसरा वाला बना बनाया दे रखा है उन्होंने y-2, इसके तो मजीद फैक्टर नहीं बन सकते। अब हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, 2 ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इन दोनों में कॉमन एक जैसा क्या है। देखिए, हम देख रहे हैं कि y-2 इसमें भी है, y-2 इसमें भी है ना, यानी दोनों आपके एक्सप्रेशन में दे रखा ना। तो चुनाचे इसके SCF के डेफिनेशन के मुताबिक जो दोनों में कॉमन होगा वो SCF कहलाता है। मैंने आपको बड़े बड़े सवाल करा रखे हैं इसके। तो y-2 कॉमन है ना, तो इसका मतलब y-2 इसका SCF होगा ना। तो यहाँ पर जो उन्होंने दे रखा है y-2, ये करेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसमें ट्रू कर देंगे। आप इसका ट्रू लिख दें, पॉइंट नंबर 1 का ट्रू आ गया, क्योंकि दोनों में y-2 कॉमन है। देखिए, दोनों में y-2 कॉमन है, तो इसलिए SCF तो कॉमन को कहते हैं, तो हाँ चाहिए y-2 इसका आंसर ठीक लिखा है उन्होंने। ठीक है, ओके, ये होगा हमारा पहला। दूसरा वाला देखते हैं क्या है ट्रू फॉल्स में। दूसरे वाले में कुछ यूँ लिखा है, देखें बुक देखें अपनी। SCF ऑफ A3 - 1 और A² - 1 का जवाब क्या A+1 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं वो लोग। तो पहले आप A3 - 1 लिखें, A3 - 1 लिखें और कॉमा डाल के A² - 1 लिख दें। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, जब समझ में आते हैं बच्चों की। आप एहतियात से देखें मैं क्या क्या रहा हूँ। ठीक है, अब बेटा देखें आप, ये इस पे A पे क्यूब पड़ा हुआ है और ये 1 खाली पड़ा हुआ है। तो बेटा यहाँ क्यूब का फार्मूला लगेगा। A का क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है, A का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। ये दोनों फार्मूले से सॉल्व करने हमने। तो मैं आपको पिछली वाली वीडियोस में भी बता चुका हूँ क्यूब के फार्मूले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको थोड़ा तफसीली तौर पर करा दूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा फार्मूले डायरेक्ट। तो फिर आपको MCQ जो इतनी देर नहीं लगानी, जितनी देर मैं आपको समझाने में लगा रहा हूँ, तेज़ी के साथ करना है आपने। आप समझने के बाद डायरेक्ट कीजिएगा इसको। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। A का क्यूब कर देंगे, -1 1 का क्यूब होता नहीं होता, दोनों पे क्यूब ही मान के निशान, फार्मूला A³ - B³ का लगता है। ठीक है, तो उस फार्मूले के रूप से तो क्या आ जाता है, A-1 खाली, A का स्क्वायर, मान का निशान है प्लस का निशान, A1 A +1 का स्क्वायर 1। ये तो आपका पहले का फैक्टर आ गया जनाब, इस वाले का। ठीक है, अब हम A² - 1 को भी सॉल्व कर लेते हैं। बस देखा, A² - 1 है ना, ये तो A² A का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस के साथ, फार्मूला A² - B² का लगेगा। तो फार्मूले के रूल से A और 1 को प्लस के साथ और A और 1 को माइनस के साथ लिख दिया जाएगा। ठीक है, फार्मूले के रूल से। आपको फार्मूले मैंने पक्के करा रखे हैं पहले से ही। ठीक है, MCQ में डायरेक्ट करना आपने। अब ये इसके फैक्टर आ गए। अब हमें रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है,
एस नंबर 2 में आप फिर बुक देखें, वहाँ लिखा है SCF इन दोनों का। अब आप देखें दोनों में एक जैसे क्या है सर, इसमें A-1 कॉमन है, A-1 कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो इसका SCF आएगा हमारे पास क्या, A-1 आएगा, इसका क्या आएगा, A-1। अब हम देखते हैं उन्होंने क्या दे रखा है। अब आप बुक में देखें क्या लिखा हुआ है उन्होंने दे रखा है बेटा A+1। देखिए बुक में आप क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, अपनी बुक में देखें आप A+1 दे रखा है उन्होंने। तो बेटा हमारा कितना आ रहा है A-1, उसमें कितना आ रहा है A+1, तो फॉल्स हो गया ना, तो ये फॉल्स लिख दें आप। ठीक है, नंबर 2 में फॉल्स आएगा। सही है, मैं आपको सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ सब चीज़ें। A-1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसमें A+1 लिखा है तो इसका मतलब गलत आएगा, वो गलत है वो, तो वैसे फॉल्स लिखते हैं उसके अंदर फौरन। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, उसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरे पॉइंट की किताब में देखें, LCM ऑफ x3+1 एंड x+1, उसका जवाब बता रहे हैं कि x3+1 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला एक्सप्रेशन है इसका x3+1, x3+1। अब हमें LCM मालूम करना, याद रखिएगा, x3+1 और x+1, ये कॉमन डाल के x+1 लिख दिया आप यहाँ पर। ठीक है, दोनों का जवाब वो बोल रहे हैं x3+1 आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं भाई क्या आता नहीं आता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें फिर क्यू का फार्मूला लगेगा, फिर आपका क्यू का फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है ना, तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बाकायदा, फिर आपको जबानी समझ में आ जाएगा बिल्कुल। मैं आपको आखिर में हिंट दे दूंगा आपको इसके बारे में। x3+1 एस का क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता नहीं होता है, दोनों पे क्यूब बीच में निशान, तो x+1 खाली आ जाएगा आपका, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का निशान है तो माइनस का निशान आएगा, x1 का x आ जाएगा और +1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये तो आपका इसका फैक्टर आ गया इस वाले का। ठीक है, इस वाले का। अब x+1 तो खाली दे रखा है उन्होंने, x+1 तो उन्होंने खाली दे रखा है, वैसे के वैसे लेते हैं। अब हमें एलसीएम का मेथड क्या होता है बेटा, मैंने आपको एलसीएम का तरीका बताया था कि आप दो एक्सप्रेशन जो आपको दे दिए जाया करें तो उनको आप पहले फैक्टर बनाने के बाद पहला वाला आपका एक्सप्रेशन होगा उसको पूरा लिख लिया करें। क्या क्या करें, पूरा लिख लिया करें। x+1 आप उतार लें और x² - x+1 ये भी उतार लें, आप उतार लिए नहीं उतार लिया। अब ये x+1 देखें उतार चुके हैं पहले, अब दूसरे वाले को हम कंपैरिजन करेंगे तो देखें x+1 हम उतार चुके हैं पहले, छोड़ना पड़ेगा हमको, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा पास आंसर ये वाला आएगा ना। और ये आंसर जो था रिलेशन रखता था x3+1 से, ये इससे निकाला ना हमने, ये वाला आंसर इससे निकाला था चुनाचे x3+1 और इसका जवाब ये आया था हमारे पास, है ना। चुनाचे इन्होंने जो दे रखा है x3+1 ठीक दे रखा है बिल्कुल, x3+1 इसके अंदर एलसीएम होगा क्योंकि बड़ा है ना वो। तो अब मैं आप टिक लगा लें उसके अंदर फौरन कि एलसीएम ऑफ x3+1 एंड x+1 इज x3+1, इस पे लगाया ट्रू, सच है। ठीक है, ट्रू लगाया इस पे 3 नंबर पे। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताने लगा बेटा। देखें ये आपको दे रखा था सिर्फ इन्होंने ये दो चीजें, ठीक है, ये दो चीजें दे रखी थी ना, x3+1, मैं क्लियर लिख दूं तो थोड़ा सा, x3+1 और x+1। अब देखें x+1 तो देखें खाली लिखा हुआ है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना आपके जहन में फार्मूला होना चाहिए, दोनों पे क्यूब मैंने भी करके दिखाया, तो x+1 खाली आएगा ना, x+1 खाली आएगा तो ये तो पहले मौजूद है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो चुनाव यही आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये इसके अंदर मौजूद है, देख लें इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x+1 तो खाली आएगा ना पहले ब्रैकेट के अंदर, तो ये तो इसके अंदर मौजूद होगा, तो ये बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो एलसीएम तो बड़े यानी कि जो ज्यादा नंबर होते हैं उनको पढ़ा जाता है। हालांकि मानवीय लिहाज से एलसीएम का मतलब लीस्ट होता है, ठीक है, लीस्ट होता है, लेकिन यह मैंने आपको जो तरीका बताया है कि उसमें जो जितनी ज्यादा मर्तबा आए उसको कहा जाता है ना एलसीएम, तो इसके रूप से हमारा जवाब जो है ये वाला आएगा, तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया, मैंने आपको वजाहत कर दी। चलिए अभी चौथा नंबर क्या है बच्चों, चौथा नंबर भी आप बुक में देखें, एलसीएम ऑफ x4 - y4 और x² - y² का x² जमा y² होता है या नहीं होता, देखते हैं भाई। लिख लेते हैं पहले x4 - y4, ये लिख दिया मैंने पहला एक्सप्रेशन। और दूसरा वाला है बेटा इसके अंदर क्या है, x² - y², ये लिख दिया मैंने। और इसका जवाब बोल रहे हैं कि x² जमा y² आएगा या नहीं आएगा, x² जमा y² आएगा या नहीं आएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले इनके फैक्टर बना लेते हैं। कहते हैं देखें x4 जो है x² का स्क्वायर होता है, y4 y² का स्क्वायर होता है, मतलब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x² का स्क्वायर - y² का स्क्वायर लिया। अब दोनों पे स्क्वायर भी मान के साथ एक दफा प्लस के साथ एक दफा मान के साथ दे देंगे। अब x² जमा
वाई स्क्वायर आ गया जमा के साथ, और यही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस के निशान के साथ आ जाएगा। ठीक है, अभी मजीद फैक्टर बन सकते हैं लेकिन हम इसके फैक्टर नहीं बनाएंगे अभी हम। ठीक है, मजीद फैक्टर नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल मिलता जुलता आने वाला है, ये बता लिया। अब ये तो बनाया पहले मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मौजूद है ना पहले ही। अच्छा, अब एलसीएम का तरीक़ाकार क्या होता है, हमें एलसीएम मालूम करना है। देखिए पॉइंट नंबर 4 देख लें, एलसीएम मालूम करना है, एचसीएफ नहीं मालूम करना है। एचसीएफ में कॉमन निकालते हैं, एलसीएम में पहले पूरी रकम उतार लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ देखें आप, तो बेटा एलसीएम के डेफिनेशन के रूल के हिसाब से आपकी पूरी रकम उतारनी पड़ेगी। क्या उतारनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरी उतारनी पड़ेगी। अब देखें दूसरी वाली रकम जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, ये तो पहले लिख चुके हैं, इसके अंदर आ चुका है ना पहले, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर तो यह आएगा ना एलसीएम का। और इसका रिलेशन जो है x4 माइनस वाई4 से बन रहा है, ये हमने सॉल्व किया था तो आया था ना ये, तो वहाँ चाहिए x4 माइनस वाई4, ये इसका एलसीएम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रहे हैं ये एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये तो गलत दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, मैंने आपको वजाहत कर दी है कि जवाब हमारा x4 माइनस वाई4 आना चाहिए था, ये दे रहे हैं एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख देते ना तो फिर ठीक होता। ठीक है, अभी फॉल्स हो गया। 5वां नंबर है हमारे पास एचसीएफ ऑफ ए स्क्वायर जमा 4a ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 कॉमा, और फिर किताब में देखिए बच्चों, किताब है ना आपके पास, हाँ किताब में ज़रूर देखिएगा, नहीं तो क्लियर नज़र नहीं आएगा तो आपकी समझ में नहीं आएंगे चक्कर क्या है, क्योंकि छोटे बोर्ड के ऊपर ऐसे मसले होते हैं। अभी आपको 2 एक्सप्रेशन दे दिए उन्होंने और बोल रहे हैं इसका जवाब जो है a+3 आएगा या नहीं आएगा। क्या जवाब मांग रहे हैं बोलो, a+3 का जवाब आएगा नहीं है, और क्या एचसीएफ कॉमन निकालना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कॉमन निकालने को कहते हैं भाई। ठीक है, कॉमन निकालने को कहते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों की। ठीक है, इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं भाई बच्चों, आप तो जानते हैं फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, मैंने आपको बारहा कई दफ़ा करा चुका हूँ आपको। आप तो वैसे भी माशाल्लाह क्या नाम है समझदार हो गए, आपके समझ में आता जा रहा है सब कुछ जो मैं करा रहा हूँ। देखें भाई, बड़ा आसान तरीका है। अच्छा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कोई ट्रिक, सर वो ट्रिक क्या थी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ये बेटा ये क्या चीज़ है, सर ये 3 है, ये क्या 1 है। ठीक है, ये 3 है और ये 1 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 बनता 3, क्या आएगा बेटा 3 बनता 3। अब 3 के टाइप फैक्टर बना लें आप, तो बेटा 3 बनता 3 ही आएगा, और तो कुछ भी नहीं आता 3 बनता 3 के अलावा। अच्छा जी, दोनों को जमा कर लें, कितने हो गए 4 हो गए, बीच में 4 आ रहा है, सर आ रहा है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर सारे प्लस के निशान हुआ करें किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, सारे प्लस के निशान हो या 1a स्क्वायर लिखा हो, तो आपने करना क्या है कि ये आपके जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है कैसे लिखेंगे। देखिए ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता ना, तो आपने ए पहले लिखना है और प्लस का निशान डाल के 3 लिख देना है इसके साथ, ये आगे जी। और दूसरे में आपने ए के साथ लिखना है 1, ये डायरेक्ट इसके मैंने फैक्टर बना दिए बगैर कॉमन निकाले हुए। ठीक है, देखिए जब भी प्लस के निशान हुआ करें तो आपने क्या करना, 3 बनता 3 के फैक्टर थोड़े से बना लें, 3 बनता 3 आएंगे ना, 3 में 1 जमा करेंगे 4 भी आ रहा है आपके पास। तो आपने करना क्या है कि ये ए स्क्वायर था ना, आप ए पहले ब्रैकेट में लिखेंगे और ये +3 लिख देंगे, और फिर दूसरे में ए दोबारा लिखेंगे और +1 लिख देंगे। आगे नहीं आ गया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। देख लें, मैं आपको पीछे क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। देखिए ए से ए को दिया ए स्क्वायर, 3 में 1 जमा करेंगे कितना हो गया 4, 4 और ए कॉमन लेके 4 आ गया हमारे पास। अभी हमने जमा किया था, 3 को 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 3 1 3 देखिए आ गया आपके पास तीसरे को। ठीक है, आ गया सर में, तो ये तो आ गया पहले का फैक्टर। अब इसी तरह इसमें भी करना है आपने। देखिए 6 1 6, 6 के बना लें, 6 1 6 और 3 2 6, 2 ही होंगे इसके तो बस। ठीक है ना, 6 1 6 और 3 2 6। अब आप देखें कि बीच में लेके देखें प्लस का निशान पड़ा हुआ है और दोनों को करना पड़ेगा आपको जमा। तो 6 में 1 जमा करेंगे 7 तो नहीं आ रहा, 3 में 2 जमा करेंगे 5 तो आ रहा है ना, 5 तो आ रहा है ना आपके पास, और सारे ही प्लस का निशान है। जो ट्रिक मैंने यहाँ इस्तेमाल करी थी वो यहाँ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, ए लिख दिया हमने। ए पहला फैक्टर क्या 3, ये लिख दिया, और दूसरा फैक्टर क्या 2, ये लिख दिया के साथ, ये इसके फैक्टर बना दिए। एमसीक्यू में इस तरह करना आपने। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो आएंगे उनके सॉल्यूशन, उनमें तो आपने लंबे लंबे कॉमन निकाल के कर लीजिएगा, लेकिन इसमें तो आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। मैंने आपको लॉजिक बता दी है इसकी। चले, हो गया काम।
अब दोनों के फैक्टर जब बन जाते हैं तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, दोनों एक्सप्रेशन जो फैक्टर हमारे पास आए ना उनमें कॉमन निकालना पड़ता है। देखिए A+3 इसमें भी है, A+3 इसमें भी है, ठीक है, कॉमन निकाल लें फॉरम, ये निकाल लिया मैंने, A+3, A+1 इसमें है सर, इसमें तो नहीं है, तो बस HCF तो A+3 आ गया ना आपका, तो देखिए सामने लिखा हुआ है, तो ट्रू हो गया ना, तो बस ट्रू कर दें, हो गया ट्रू, आ गया ना, बता मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसकी बात, आपकी समझ में आ चुका होगा, पुराना काम है ये, नया नहीं है। चले भैया अब अगला देखते हैं क्या लिखा है भाई। ये 5 पॉइंट तो मेरे ख्याल से पूरे हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स अपनी किताब में भरना शुरू करने में बताता जाऊंगा आपको। देयर आर डैश मेथड्स टू बी यूज टू फाइंड द HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका तर्जुमा ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के HCF को मालूम करने के डैश तरीके होते हैं, मेथड होते हैं। तो बेटा हमने आपको 2 तरीकों से करा रखा है, याद करें आप। एक तो था फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, और दूसरा था हमारे पास डिवीजन मेथड, याद है आपको। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 2 मेथड्स, बस ब्रैकेट में ये खाली जगह में लिखते हैं फॉरन 2 लिखते हैं आप, ठीक है। 2 मेथड होते हैं, HCF बाय डिवीजन मेथड, HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उनके नाम भी बता दिए मैंने आपको और अपने पीछे किए भी हैं, ठीक है। 5.1 में मैं आपको दोनों मेथड करा चुका हूँ, पक्का। चलो दूसरा देखें। अब दूसरे में देना है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल बराबर किसके होता है। ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ, लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ये आपको मैंने 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, ठीक है। आप देख लीजिएगा वीडियो। LCM को मल्टीप्लाई कर दे HCF से, बताइए किसके बराबर होगा, ठीक है। बताइए किसके बराबर होगा, खाली जगह में बोल रहे हो। तो बेटा आप तो अच्छी तरह जानते हैं, ये होता है PX मल्टीप्लाई बाय QX के, ठीक है, QS के। 2 पोलिनोमियल होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होती है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ पहले से ही। तो LCM बराबर HCF बराबर है, खाली जगह में आपके ये आ जाएगा PX मल्टीप्लाई बाय QX। ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। आपने पूरा सोल्यूशन कर चुके हैं पहले, ठीक है, समझ में आ गया। तो खाली जगह में ये लिख लीजिए फॉर्म। चलें भी अगला वाला क्या है देखें। अगला नंबर दे रहे हैं 3rd कि HCF ऑफ y² माइनस 5y एंड y प्लस 6 एंड y माइनस 2 इज। अब देखें आपको तीन तरह की चीजें दे दी हैं इसके अंदर। इसने y² माइनस 5y, y² माइनस 5y, y² माइनस 5y, कॉमा फिर दे रखा है उन्होंने y प्लस, बल्कि ये y प्लस 6 कॉमा और y माइनस 2, ठीक है, y माइनस 2। अब आप देख रहे हैं इनका HCF बोल रहा है, तीनों का HCF क्या होगा, इन तीनों का HCF क्या हो सकता है। तो देखिए बेटा मैं आपको HCF का तरीका तो पहले बता चुका हूँ, कॉमन निकालना होता ना। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, पहले वाले एक्सप्रेशन को, बाकी तो नहीं होंगे, दोनों के दोनों सिंपल है, ठीक है। y² माइनस 5y है ना, दोनों में y कॉमन है, ठीक है, y कॉमन है ना, y से y² करेगा तो y बचेगा ना, माइनस y से y करेगा तो 5 बचेगा। ये तो हमारा पहला एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा एक ही आ गया, एक y प्लस 6 नकल मान लें आप ऐसी कैसी, और एक y माइनस 2 आप ऐसी उतार लें। अब बताएं तीनों में कॉमन क्या है, देखने तीनों में कॉमन क्या है। देखें आपको बता, आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। y माइनस 2 इसमें है ही नहीं, इसमें y प्लस 6 इसमें नहीं है, इसमें y माइनस 5 है इसमें भी नहीं है, किसी में भी y भी तीनों में मौजूद नहीं है। तो जिसमें कोई भी कॉमन ना निकला करे उसका आंसर होता है 1 जवाब है इसका, ठीक है। किताब में गलत जवाब थोड़ा सा दे रखा उन्होंने, y लिख दिया है, हालांकि तीनों में y कहाँ है। अब आप बोलेंगे सर ये y है तो सही, बेटा ये y के साथ प्लस 6 भी है और ये y के साथ माइनस 2 है, y की वैल्यू दोनों की एक जैसे थोड़ी आ सकती है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे किताब में तो आपको y दे रखा है, अगर आप y की वैल्यू ज़्यादा है, आप सोल्यूशन सेट मालूम करते हो, y की एक ही वैल्यू आती है ना, 2 3 थोड़ी आ जाती हैं। अगर मैं y की जगह फर्स्ट किया 4 फर्स्ट कर लूँ तो 4 में 6 जमा करके कितने हो गए सर, ये 10 हो गए। 4 में से 2 निकालूंगा कितने बच गए,
ये दो, अब तो दोनों बराबर कहाँ है, ठीक है, दोनों बराबर कहाँ है, वाई की वैल्यू तो अलग अलग थोड़ी हो सकती है। ये वाई के साथ +6 है और ये वाई के साथ -2 है और ये वाई जो आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करा वाई -5 के साथ, तो ये एक जैसे नहीं है। कॉमन हमें देखना पड़ता है कि अगर वाई इसमें भी होता, वाई ब्रैकेट के बाहर इसमें भी होता और ब्रैकेट के बाहर वाई इसमें भी होता, तो फिर कॉमन निकलता ना, तीनों में वाई 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 तीनों में होता ना। किताब में उन्होंने गलत छाप रखा है, 1 लिख दें, ठीक है, इसका जवाब है 1। अच्छा भाई, इसके बाद है कौन सा वाला आ गया भाई, ये तो हो गया हमारा, ठीक। अब 4th नंबर देखते हैं। एलसीएम ऑफ वाई स्क्वायर नंबर 3y + 2 एंड वाई स्क्वायर + 5y + 6, इसका एलसीएम मालूम करने पूछ रहा है, बताइए इसका जवाब कितना आएगा। वाई स्क्वायर + 3y + 2, वाई स्क्वायर + 3y + 2 कॉमा, और दूसरे में है वाई स्क्वायर + 5y, वाई स्क्वायर + 5y + 6, ये सवाल हमारा। अब इसका एल्शियम पूछना चाह रहे हैं कि एल्शियम बताइए कितना है, खाली जगह है ना हमारे पास, तो भाई फिल इन द बैलेंस करनी है, कोई एमसीक्यू थोड़ी करनी है ढूंढना शुरू कर देंगे वो, ठीक है, ढूंढ तो नहीं सकते ना, हमें तो इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, इसका जवाब कितना आएगा भाई एलसीएम। तो पहले वही आपको मैंने डिटेल्स तो बताए रखी है अभी बच्चों, अभी भी बताई थोड़ी देर पहले, ठीक है। 2 × 2, ठीक है, 2 कौन सी रेंज में आता है सर, 2 में आता है, 2 × 2, 2 और 1 जमा कर लो, कितने हो गए सर, 3 हो गए, आ गए ना, नहीं आया, नहीं आया, देखिए प्लस करना है, प्लस का निशान 3 से में लगा हुआ है, तो 2 और 1 3 आ रहा है। अब अगले वाले को भी देख लेते हैं जरा। 6 × 6, 6 कौन सी टेबल में आता है बच्चों, सर 6 × 6 आता है और 3 × 6 आता है, यही आता है ना बच्चों बाहर आपके पास, ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी, ठीक है, वैसे ही कर रहा हूँ मैं जैसे अभी सिखाया था मैंने आपको। तो अब देखें, ये जमा का निशान है, 6 और 1 7, 7 तो नहीं आ रहा, 3 और 2 5, 5 तो आ रहा ना, गुड, आपके समझ में आ गया ना, पक्का बिल्कुल ट्रिक के मुताबिक करना है आपने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपकी। तो आप देखें कैसे कर रहा हूँ मैं, इसका क्या फिर था, 2 और 1 था ना, देखिए इस वाले का, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर है ना, वाई प्लस के साथ 2 लिख देंगे, ये लीजिए आ गया, और वाई प्लस के साथ 1 लिख देंगे, आगे नहीं आगे, ये लीजिए इसके फैक्टर में डायरेक्ट बना लिए, एमसीक्यूज में ऐसे बनाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसका भी देख लें, अब इसके 3 और 2 5 आ रहा है ना, तो वाई + 3 लिख देंगे पहले वाले में, और दूसरे में वाई + 2 लिख देंगे, लिख दिया नहीं लिख दिया, ले लीजिए फैक्टर इसके बन गए। अब बताएं एलसीएम मालूम करने का क्या तरीका है, सर एलसीएम में आपने ये बताया था कि पहले तुम उतार लें, पहले वाले को तो सब उतारना पड़ते हैं, वाई + 2 और वाई + 1 दोनों उतार लिए, चले भाई हो गया पहला काम। अब एलसीएम में पहले के वाले के सारे उतारने के बाद जितने भी ब्रैकेट हो सब नकल कर लें, और फिर उसके बाद दूसरे में देखें कि एक जैसा क्या क्या है। देखिए बेटा, वाई + 3 उतारा तो नहीं है ना, नहीं उतार लो, वाई + 2 उतार लिए ना, उतार लिया, तो ये है इसका एलसीएम किताब में, ठीक है, इसका जवाब, ठीक है, ये एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम को मैंने मेथड बता दिया, पहले एक्सप्रेशन के पूरे उतारे आप और दूसरे के उतारे जो नहीं उतारे, ठीक है। चलो ये उसका जवाब हो गया। उसके बाद है नंबर अगला हमारा, SCF ऑफ वाई स्क्वायर माइनस, SCF मालूम करना है, वाई स्क्वायर -1/y², कॉमा, और y + 1/y, इसका SCF मालूम करना है। SCF जैसे ही सुना करें फौरन कॉमन का जहन में तस्वुर लिया करें, कॉमन निकालना है मैंने, ठीक है, कॉमन निकालना पड़ेगा। चले भी करें, दोनों पे स्क्वायर है ना, देखिए वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है ना, कर दिए, पहले कि फैक्टर बनाएगा फौरन, ये ले दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस निशान है ना, तो एक दफ़ा प्लस के साथ दोनों को लिख दें और एक दफ़ा माइनस के साथ भी लिख दें, खुशी खुशी लिख दिया नहीं लिख दिया, ले जी, तो इसके आगे फैक्टर होगा नहीं होगा। अब ये y + 1/y तो सिंपल पड़ा हुआ है, ऐसी कैसी, इसके वजह से उतार लें, y + 1/y, ये ले जी इसके फैक्टर बन गए, होगा नहीं होगा, चलो इसको ब्रैकेट भी बंद कर दें, ठीक है। अब पता दोनों में एक जैसे क्या है, इन दोनों में y + 1/y, y + 1/y दोनों एक जैसा है, तो यही तो इसका आंसर है, तो y + 1/y आंसर लेते हैं, ये SCF है इसका, ठीक है, समझ में आ गया, खाली जगह में y + 1/y आएगा आपका इसका, ठीक है, क्लियर, थैंक यू। चलो भैया, अब अगला वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, कौन सा वाला, MC क्विज, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे शुरू।
टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही जवाब पे निशान लगाइए। एचसीएफ आपको दो एक्सप्रेशन का मालूम करना है, इन चारों में से कौन सा ठीक होगा वो ये मालूम करना चाह रहा है। ठीक है, तो x3 माइनस 8y3 निकाल लेते हैं। x3 माइनस 8y3 ये वो कॉमा, और फिर दूसरा वाला है बेटा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4xy जमा 4y, एस स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 4y स्क्वायर। इसका हमें HCF मालूम करना है, इन चारों में से कोई एक जवाब ठीक होगा इसका। ठीक है, चलो करें सर। पहले ये करते हैं, S3 किसका क्यूब है सर? x का क्यूब है। 8 किसका है सर? 2 का है। y का है। दोनों पे क्यूब, बीच में माइनस का निशान। ठीक है, तो x माइनस 2y खाली, फार्मूले के मुताबिक कर रहा हूँ, बार बार करा चुका हूँ। x माइनस 2y खाली, फिर s का स्क्वायर कितना होता है? s स्क्वायर, माइनस का निशान है, प्लस का निशान, 2xy दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप, 2xy और फिर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। ये लीजिए, तो आ गया इसका फैक्टर, इसका आ गया। अब इसको भी करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy जमा 4y स्क्वायर। मैंने यहाँ पर दोबारा लिख के दिखा दिया आपको, ताकि वहां से समझ में नहीं आया तो यहाँ से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखें, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, 4y स्क्वायर, 2y का स्क्वायर है नहीं है? तो बस वो वाले कौन सा मेथड, ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो ब्रैकेट खाली छोड़ दें, प्लस 4 किसका है सर? 2 का है, y का है, हो गया। अब बीच में खाली जगह भर दें, x और ये 2y, तो 2 दूनी 4xy बीच में आ रहा है ना हमारा। तो बस फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, देखिए बीच में माइनस निशान भी है, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके होता है बच्चों? x माइनस 2y को 2 मरतबा लिख दें आप, ये पावर 2 है ना, तो x माइनस 2y को 2 मरतबा लिख दें, ले इसका फैक्टर ये आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है इसके अंदर सर? HCF दोनों में एक जैसा क्या है? x माइनस 2y है। ठीक है, और कुछ नजर आ रहा है बच्चों? सर और तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और तो कुछ भी नजर नहीं है इसमें। x माइनस 2y इसमें दूसरा वाला है ही नहीं, ये वाला ब्रैकेट इसमें नहीं है, तो बस बेटा x माइनस 2y तो इसका आंसर होगा। x माइनस 2y HCF कहलाएगा ना। ले बस ढूंढे कौन से में सर? इसमें डी में नजर आ रहा है हमको, डी पे टिक लगा, डी पे टिक लगा, फॉर देर नहीं करे, x माइनस 2y। ठीक है, ये HCF ढूंढा मैंने, LCM नहीं ढूंढा है, HCF कॉमन निकाला है, तो x माइनस 2y दोनों में साबित करके दिखा दिया, दोनों में आ रहा है। ठीक है, चलो हो गया। अगला वाला देखते हैं, अगले में क्या प्रोसीजर है भाई, समझ में आ रहा ना भाई? मैं तो बड़े इजी तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करें बस। एलसीएम ऑफ, नहीं तो जबान दे दिया इसने, इसको तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं बच्चों, मजे आ गए इसमें तो। सर मजे कैसे आ गए, देखें ना क्या लिखा हुआ है इसमें, अपनी बुक देखें, लिखा है 2y जमा 3z की 5, 2y जमा 3z की 5 पावर 2y जमा 3z की पावर 5। ठीक है, कॉमा, और दूसरे में लिखा है इसने कि 2y जमा 3z की 3, 2y जमा 3z की 3, नहीं ये लिखा हुआ, और बोल रहा है एलसीएम बताओ इसका क्या है। ठीक है, एलसीएम बताओ इसका क्या है, और फिर मिला के दिखाओ कौन सा सही है, ये बोल रहा है ना वो। अब देखो, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था 5.1 का, क्या का 5.1 का, देखिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने कराया था आपको 3 और 1 भी कराया था, 1 और 3 एक साथ ही करा दी ना मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कराया था और 1 कराया था, तो उसमें मैंने एलसीएम का तरीका बताया था, याद करें आप, पहले और दूसरे सवाल के अंदर। ठीक है, जिसमें कॉमन निकाले गए थे, जिसमें 210 लिखा था और 75 72 वगैरह वगैरह में फैक्टर भी बना के दिखाए थे, याद है आपको? इस तरह फैक्टर बना के दिखाए थे ना। हाँ, वैसे याद आ गया बच्चों, बहुत ही अच्छा दिया। तो उसमें मैंने एलसीएम का मेथड ये बताया था कि भाई पावर के लिहाज से जो सबसे बड़ी पावर हो वो उतरती है, तो बताए दोनों ब्रैकेट एक जैसे है ना सर? एक जैसे, ये कितनी पावर है 5, ये कितनी है 3 है। तो कभी भी एलसीएम मालूम करने को आए ना इन जैसी चीज़ों का, तो आपने लिखना ये वाला बड़ी वाली पावर वाला ढूंढ लीजिएगा, वो एमसीक्यू का जवाब दुरुस्त होगा। अगर एचसीएफ आए
तो बेटा ये तीन को ढूंढिएगा। ठीक है, छोटी पावर जो होती है वो एचसीएफ कहलाती है, बड़ी वाली पावर एलसीएम कहलाती है। चलो इसको सॉल्व थोड़ी करना, बस जवाब में बताने लगा। ढूंढे भाई, दूसरे पॉइंट में देखें तो ये 2y + 3z की 5 किधर लिखा हुआ है? सर ये डी में लिखा हुआ है, लिखा नहीं लिखा है? टिक लगा ले फॉर्म, देर नहीं क्या करें बस। अरे क्लियर। चले बेहतर तीसरा पॉइंट लेते हैं। चले ये पार्ट नंबर 3 आ गया इसका। एचसीएफ ऑफ x3 - y3 और x² जमा sy जमा y² का बताइए एचसीएफ इनमें से चारों में से कौन सा हो सकता है। चले भाई ढूंढते हैं। एचसीएफ का देखो तस्वुर जहन में आते ही कॉमन जहन में आना चाहिए आपके। चले भाई x3 - y3 उतार देता हूँ मैं। x3 - y3 x² और क्या भाई प्लस है ना, प्लस sy जमा y² प्लस sy जमा y²। ये है आपके पास दो एक्सप्रेशन। चले भी करें, चलो करें सर। पहले इसको करते हैं। s3 x का क्यूब है, y y का क्यूब है, तो भाई इस तरह भी कर सकते हैं ना, x का क्यूब माइनस y का क्यूब हो गया। दोनों पे क्यूब माइनस का निशान, x - y खाली, और s3 माइनस का निशान है, प्लस का निशान xy और प्लस y²। देखिए फार्मूले के मुताबिक कर रहा हूँ, आपको पीछे मैंने कई मरतबा बना दिया फार्मूला ये आपके लिए। अगर आपको मसला हो रहा है तो पीछे वाली वीडियो देखिएगा क्यूब वाले सवालों की। ठीक है, ये फार्मूला वहाँ पर इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये तो आगे इसका फैक्टर, किसका आ गया? इसका, इस वाले का। अब यहाँ पर x² जमा xy जमा y²। अब आपके पास इसके 9 फैक्टर आएंगे, इसका तो फैक्टर ही नहीं बनता भाई। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला इसके फैक्टर नहीं आ रहे? देखें नहीं, x² x का स्क्वायर है, y² y का स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है ना, तो हमारे पास फार्मूला लगना चाहिए था x + y का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर में +2ab होता है। यहाँ तो एक xy लिखा हुआ है, यानी एक ab लिखा हुआ है, इसको तो बनेंगे नहीं फैक्टर। ठीक है, बस कॉमन निकाल लें बस फटाफट। ये देखें जी सामने लिखा हुआ है आपके लिए, ये देखें सामने लिखा हुआ नजर आ गया। हमें तो एचसीएफ मालूम करना, कोई सॉल्व थोड़ी करना। ठीक है, ये आ गया, ये जवाब है। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया? x² जमा xy जमा y², दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल दोनों सेम आ गया। ढूंढने में किधर है? इसमें ढूंढेंगे तो इसके अंदर थर्ड के अंदर आ रहा है b, x² जमा xy जमा y²। ठीक है, देखिए बी आप किताब में देखिए, किताब में x² जमा xy जमा y², बी पे टिक लगा, बी पे टिक लगा। आगे क्लियर? चले भैया अगला देखते हैं। आसान है ना भाई, मैं तो सबूत के साथ सारी चीज़ें पेश कर रहा हूँ और आपको पिछली मालूमात की रोशनी में इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे आपके। अब 4th नंबर है एलसीएम मालूम करना है, लेकिन फिर आसान दे दिया उसने उठा के। फिर एलसीएम तो भैया मजे की चीज़ होती है। ये x - y का होल 4 और x - y का होल 3। x - y दोनों ही जैसे ना, इनके एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों, ये तो जबानी हो गया, ये तो जबानी है, तो बहुत इजी है, अभी पीछे कराया मैंने। दोनों x - y एक जैसे है ना, दोनों एक जैसे। इसकी पावर कितनी है? 4, उसकी कितनी है? 4 3। एलसीएम में क्या देखते हैं? बड़ी पावर। ये वाला ढूंढ ले बस, ये जवाब है पहला वाला। ठीक है, x - y का होल 4। चलो मैं ढूंढे किसमें? सर ये सी में नजर आ रहा है हमको, सी पे टिक लगाया 4, सी पे टिक लगाया, x - y का होल 4। एलसीएम के लिए बड़ी पावर देखनी है, एचसीएफ के लिए छोटी देखनी है। अभी देखे शायद उसमें एचसीएफ के लिए भी आ जाए छोटी पावर, याद रखेंगे ना? ठीक है सर, याद करेंगे। चले अगले नंबर के आगे बच्चों, चले भी ये मिटा दें पहले, बड़ी पावर तो लगा लिया। 5वां नंबर है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ। अब आ गया 5.2 की एक्सरसाइज। अब ये 5 पॉइंट शुरू कर दिया, 5.1 खत्म एमसीक्यू इसके, अब 5 पॉइंट शुरू कर दी, 5.2 है। इन चीज़ों के लिए आपको देखना पड़ेगा बच्चों क्या 5.2 की एक्सरसाइज। ये देखें वही वाला काम शुरू कर दिया उसने, सिंप्लीफाई फॉर्म, सिंप्लीफाई करना है आपने। तो यहाँ पे गिवन क्या है? 1/x + 2y, नहीं सॉरी x + 2y नहीं है, s + y है, s + y और प्लस y/x² - y²। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके बताऊंगा ना, फिर समझ में आएगा आपकी। फिर देखते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है इनमें से। देखिए जी बेटो, 1/x + y के तो फैक्टर नहीं बनते, उतार लें सी। y/x² y² है ना, दोनों पे स्क्वायर, बीच में मार के निशान, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा मार के साथ आता है, ये उतार लिया, ये आ गया, उतार लिया। अब इसका एलसीएम लेना, बीच में प्लस का निशान नजर आ रहा है, तो x + y तो पहले पूरा वाला उतार लें, उतार लिया।
अब एस प्लस वाई तो दूसरे वाले को उतार चुके ना, छोड़ दें, एस माइनस वाई उतार लें। ये एलसीएम का मेथड होता है कि पहले वाला पूरा उतारे, दूसरे वाले वो उतारे जो नहीं उतारे। जो उतार चुके हैं कॉमन वाले उसको उतारना ही नहीं है दोबारा, ठीक है। एस प्लस वाई उतार चुके थे ना, छोड़ देंगे एस माइनस वाई। चले भाई छोड़, एस प्लस वाई से एस प्लस वाई खत्म हो गया, सर कट गया, क्या बचा एस माइनस वाई। एस माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करें, एस माइनस वाई ऐसी का ऐसी रहेगा, एस माइनस वाई 1 जा एस माइनस वाई, प्लस का निशान डाल दें आप। अब दोनों को दोनों ब्रैकेट कट गए, ये भी दोनों कट गए, नीचे वाले देखें दोनों, ये दोनों कट गए, ऊपर क्या बचा सर वाई बचा। भाई वाई बचा ना ऊपर, तो नीचे तो 1 बचा ना, दोनों कटने पर 1 आता, 1 को वाई से मल्टीप्लाई करें, वाई 1 था वाई। अब देखें माना का वाई जमा का वाई कट गया सर, तो जवाब कितना आ रहा है, एक्स ऊपर बचा और नीचे तो आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों एक प्लस के एक माइनस के, मैंने अभी इसको फैक्टर बनाया था, एस से एस को दे दें एस स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस वाई से वाई को दें वाई स्क्वायर। नहीं जी ढूंढे किस में जवाब है, ये आ गया जवाब इसका। तो बच्चों ये बी में लग रहा है हमको, देखिए बी में लगा निशान, टिक लगा फौरन टिक लगा ले भाई, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे करते हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ज़्यादा पक्के हो जाएंगे, तो फिर आपको देखेंगे कैसे हाई फाई नंबर आएंगे इंशाल्लाह। 100/100 अल्लाह ताला से दुआ है आपके लिए मेरी, मैं तो आपके लिए दुआ करता रहता हूँ। छठा नंबर देखें, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, ले भाई ये भी ऐसी आ गया, वाई अपॉन 25x² माइनस वाई स्क्वायर, 25x² माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 5x माइनस वाई, ये लीजिए ये भी आ गया आपके, लिमिट कर दें, चलो हम करते हैं। वाई अपॉन 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है सर, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर है ना, और वाई स्क्वायर किसका है, वाई का है। तो हम क्या करेंगे, 5x का स्क्वायर में तस्वीर से करा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट करना ही है इम्तिहान में, ताकि आपकी समझ में आ गए तो डायरेक्ट 5x जमा वाई 5x माइनस वाई लिखेंगे आप, माइनस 1 अपॉन, आपको समझाने के लिए मैं ज़रा लंबा करके दिखा रहा हूँ ये। अब वाई अपॉन दोनों पे स्क्वायर, बीच में आगे निशान 5x प्लस वाई जमा के साथ देते हैं, और 5x माइनस वाई माइनस के साथ देते हैं, बस ये ज़रा साफ साफ कर दूँ मैं, माइनस वाई, ये देखें जमा के साथ, ये घटा के साथ, ये बड़ा निशान यहाँ तक लिख के माइनस, और 1 अपॉन 5x माइनस वाई ऐसे उतार लें। अब बना दे एलसीएम, पहले पूरा उतार लें, 5x जमा वाई और 5x माइनस वाई, देखिए जी बच्चों, देखिए 5x प्लस वाई और 5x माइनस वाई, तो देखिए कैंसिल हो गया ना पूरा का पूरा, ये फुल कैंसिल हो गया, ये खत्म, तो 1 बचेगा, 1 से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे वाई आ जाएगा, माइनस का निशान डाल देंगे। अभी 5x माइनस वाई और 5x माइनस वाई दोनों एक जैसे आ गए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा ये वाला ब्रैकेट, इससे 1 को मल्टीप्लाई करना, 1 बाहर लिख देंगे, और 5x प्लस वाई आप अंदर कर दें। अभी को सॉल्व कर लेते हैं, अब यहाँ को कर लेते हैं, जगह क्लियर हो जाएगी। वाई आप ऐसे उतार लें, ठीक है, माइनस का निशान 1 से 5 को देंगे तो 5x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 से वाई को देंगे वाई 1 सा वाई, बटा का निशान 5x से 5x को देंगे 25x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, और वाई से वाई को देंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ऊपर वाली रकम के अंदर प्लस का वाई और ये माइनस का वाई दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस 5x अपॉन 25x² माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वाला जवाब आप ढूंढें किस में है ये, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये जवाब आपका नज़र आ रहा है -5, ये डी के अंदर नज़र आ रहा है, आप डी पर क्लिक लगा लें, ठीक है, डी पे टिक कर लें, -5x ये लिखा हुआ है और 25x² माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, ओके। चलें उसके बाद नंबर देखते हैं कौन सा है बच्चों को हमारा, उसके बाद है 7th, a3x3 प्लस a3y3 अपॉन नीचे है ए स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं तो कौन सा आंसर ठीक है। देखिए a3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, a3 दोनों में कॉमन है, निकाल ले कॉमन, तो a3 से a3 कट जाएगा आपके पास, तो x3 बचेगा आपके पास, a3 से a3 कट गया तो y3 बच गया आपके पास, बच गया नहीं बच गया, a3 दोनों में कॉमन था, कॉमन निकाल लें, बटा का निशान डाल दें, ए स्क्वायर तो आप ऐसे ही उतार लें और ये भी ऐसे ही उतार लें x प्लस वाई। अब उसके बाद क्या करना है हमने, अब इसमें लगेगा फार्मूला, तो हम a3 बाहर तो उतार लेंगे ऐसी, x प्लस वाई खाली आ जाएगा, देखिए दोनों पे क्यूब है ना बीच में प्लस के निशान, तो x प्लस वाई खाली, और दूसरे में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस है तो माइनस का निशान x वाई,
और प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपके पास ये आ गया अपॉन ए स्क्वायर ज़रा एस प्लस वाई आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, अब A3 से A2 कैंसिल करेंगे तो बेटा कितना बचेगा आपके पास, A1 बचेगा। ये आ गया A। अब देखिए एस प्लस वाई से एस प्लस वाई खत्म हो गया आपके पास, तो बचेगा ये वाला ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस एस वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास आंसर इसका आ रहा है। मिला के देखें कौन सा वाला ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आ रहा है सी। आप सी पे टिक लगाएं। देखिए ये वाला बिल्कुल यही आ रहा है, ये जरा बेस स्क्वायर ये वाला सी पे टिक लगा लें। ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब हमारा अगला नंबर है 8। अब 8 देखते हैं 8 में क्या है, ए अपॉन ए माइनस बी। 8वां नंबर है ए अपॉन ए माइनस बी और क्या है माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब इसका देखते हैं क्या ऑप्शन ठीक है हमारे पास। एलसीएम ले लें फ़ौरन, ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी ले लें आप। ये दोनों उतार लें आप। ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपके पास ए प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ए ज़रा ए प्लस बी आ गया आपके पास, माइनस ए प्लस बी से ए प्लस बी अगर खत्म हो जाएगा तो आपके पास ये बचेगा, तो बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी बाहर लिखें आप, ए माइनस बी अंदर कर दें। इसको सॉल्व कर लें। ए से ए को देंगे तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 2 हो जाएगा। ए से बी को देंगे तो ए बी आ जाएगा। माइनस बी से ए को देंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस बी से बी को देंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। और नीचे ए से ए को मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी से बी को दें तो बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अच्छा क्या कट रहा है इसमें भी, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी दोनों कट गए, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसमें ढूंढते हैं कौन सा है भाई। 8वें में है बेटा बी ठीक है, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बी सेक्स बी पे टिक लगा लिया फौरन 8वें के। सही है, क्लियर। उसके बाद 9वां देखते हैं। 9वें में क्या है, 9वें के अंदर है हमारा फार्मूला दे दिया उनको उठा के लग रहा। देखें जी यहाँ लिखा है LCM बराबर है किसके। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बता रखा था कि LCM का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। LCM बराबर होता है दरअसल PS यानी एक्सप्रेशन नंबर 1 और QX अपॉन SCF। ये होता है फार्मूला। मैंने आपको 5.1 में करा रखा है ये फार्मूला। 5.1 में करा है अपने LCM मालूम करने के लिए। ये फार्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा चेंज करके दे दिया है। PS की जगह पर उन्होंने बड़ा P लिख दिया है और इसकी जगह बड़ा Q कैपिटल लेटर में लिखा और नीचे SCF लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ PS की जगह बड़ा P और QS की जगह बड़ा Q अपॉन SCF लिख दिया। इसके अंदर ढूंढते कौन सा है, तो इसके अंदर बेटा इसके अंदर जो है B ठीक है। B के प्रतीक लगा लें, P मल्टीप्लाई बाय Q, P मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन SCF। ठीक है, तो इसमें B ठीक है। एलसीएम का फार्मूला हमेशा ये होगा P मल्टीप्लाई बाय Q अपॉन SCF। फार्मूला याद कर लीजिएगा बस, मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद 10वां नंबर आखिरी वाला आ गया हमारे पास। एलसीएम मालूम करना हमने एस स्क्वायर माइनस एक्स जमा 1 एंड S3 जमा 1 का। ये देखिए बेटा इसके तो फैक्टर बनेंगे नहीं पहले वाले के। आप पूछेंगे क्यों, देखिए एस स्क्वायर एस का स्क्वायर है और 1 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगता है। लेकिन हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना दरअसल वो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर एस का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर है तो 1 1 का स्क्वायर है नहीं है, और माना का निशान है, माना का निशान बी आ गया। अब यहाँ पर एस लिखा हुआ है, यहाँ तो दो भी लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 होता तो जब तो बनता है इसका फार्मूला। ठीक है ना, 2 होता तो बनता ना फार्मूला। तो ये इसका तो फैक्टर बनेगा नहीं, ये तो इसको छोड़ दें आप, यानी ये वैसी का वैसी रहेगा। लेकिन इसके बनेंगे अभी एस स्क्वायर माइनस एक्स जमा 1, तो आप ऐसे उतारने छोड़ दें। अब S3 जमा 1 है ना, देखिए S3 एक्स का क्यूब होता है और 1 1 का क्यूब होता है। तो चुनाचे फार्मूले की मुताबिक x प्लस 1 खाली आ जाएगा आपका। फार्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, पीछे मैंने करवा दिया आपको। एस का क्यूब s प्लस 1 खाली हो गया और s का स्क्वायर प्लस से तो माइनस का निशान ला देंगे, S1 से s आ जाएगा और 1 1 का स्क्वायर आ गया। एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये बन गया आपके पास, हो गया ना दोनों। अब हमारे पास एलसीएम मालूम बनना है। तो बेटा एलसीएम का मैंने तरीका आपको बता रखा था कि बड़ी वाली नंबर ज़्यादा
इसमें लिखे जाते हैं। देखो इन दोनों बड़ा कौन है सर, ये बड़े हैं, 2 ब्रैकेट इसमें 1 ब्रैकेट है, तो पहले उतार लीजिए वाला x+1 और x² माइनस x जमा 1, ये उतार लिया ना। अब ये इसका नंबर है सर, ये तो उतार लिए पहले, ये तो उतार चुके ना, छोड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा अब किताब में जो आप देखेंगे चेकिंग करेंगे तो उसमें दूसरा जवाब लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर ये तो आ ही नहीं रहा। तो बेटा एक बात नोट करें कि ये x+1 और x² माइनस x+1 ये था ना, ये ऊपर से हमने किससे इसका आंसर निकाला था, ये x3 जमा 1 से निकाला था ना भाई। इसको करते 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 हमारे पास ये आंसर आया था ना, तो हम क्या जवाब में ये लिख सकते हैं कि x3 जमा 1 जो है LCM है, x3 जमा 1 ही दरअसल इसका LCM है, सही है ना। ये होते होते इसी से तो निकाला है मैंने ये, ठीक है, इसी का फैक्टर बनाया था मैंने। तो x3 जमा 1 हम इसके अंदर ढूंढेंगे किसी में, तो ये बेटा C के अंदर तो आपको नजर आ जाएगा, ये x3 जमा 1 ढूंढिएगा, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ये सारी MCQs करा दी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 5 था ये, अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2 बेल आइकन जरूर दबा दिया करें ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सके, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जनरल ग्रुप के 9th क्लास की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी है। 1.1 मैंने अपलोड कर दिए आपके बहन भाइयों में, आपके रिश्तेदारों में, कज़न्स में और दीगर जितने दोस्त अहबाब हैं, अगर वो ज़रूरत महसूस करें जनरल ग्रुप मैथ, ठीक है, आर्ट्स ग्रुप जिसको कहा जाता है, उसकी मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी है, तो वो बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आप प्रमोट करें, उनको शेयर करें, उनको कहिएगा कि हमारी जनरल ग्रुप की वीडियो भी शुरू हो गई है, ठीक है, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रमोट करेंगे इस मामले में मेरे को, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।